हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में हम लोग प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच टेक्निक इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस फॉरेन डीएनए इनटू प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल में फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम लोग कौन कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, कौन सा टेक्निक यूज करते हैं। तो माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक है, जीन गन मेथड यूज करते हैं, वेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है जीन गन, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जीन गन मेथड। ठीक है, इसके अलावा दिया हुआ है पीसीआर, तो पीसीआर का फुल फॉर्म हो जाएगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डीएनए एम्प्लीफिकेशन में इसका यूज होता है। अगला ऑप्शन में दिया है साउदर्न ब्लॉटिंग, तो साउदर्न ब्लॉटिंग जो होता है किसी डीएनए सैंपल से स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट्स को या डीएनए सीक्वेंस को या डीएनए स्पेसिफिक डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए साउदर्न ब्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, और उसी तरह से आरएनए सैंपल से किसी स्पेसिफिक आरएनए मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूज करते हैं। ठीक, तो इसका आंसर जो होगा पहले का वो हो जाएगा सी। आगे है सेकंड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वेक्टर इज यूज्ड कॉमनली यूज्ड फॉर प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग कौन सा वाला वेक्टर यूज करते हैं। ठीक है, तो कौन सा यूज करते हैं, तो टी आई प्लाज्मिड। दूसरे का राइट आंसर क्या है, सी, टी आई प्लाज्मिड, जिसको हम लोग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसेंस से क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, और टी आई प्लाज्मिड जो होता है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, और इसमें एक सीक्वेंस डीएनए सीक्वेंस होता है या सेगमेंट होता है जिसको टी डीएनए बोलते हैं। ठीक है, तो यही टी डीएनए जो होता है इंसर्ट होता है मेन। ठीक है, मेनली जो इंसर्ट होता है वो कौन होता है, तो टी डीएनए होता है। टी आई प्लाज्मिड का कौन सा सेगमेंट, टी डीएनए सेगमेंट। ठीक है, तो सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा सी, टी आई प्लाज्मिड। अगला है थर्ड, विच ऑर्गेनिज्म इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफर जीन टू प्लांट्स। तो अभी इसका राइट आंसर हम लोग देख लिए, बी हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस। अगला है बीटी कॉटन बनाने के लिए हम लोग बैसिलस थुरिनजेनेसिस यूज करते हैं। आगे है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ CRISPR Cas9 सिस्टम इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें इसका मेन पर्पज बताना है ना। तो जीन एडिटिंग, इसका मेन काम क्या होता है, इस टेक्निक का यूज हम लोग करते हैं या इस सिस्टम का यूज करते हैं हम लोग जीन एडिटिंग के लिए। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे है 5, व्हाट इज द रोल ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर इन प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन में सेलेक्टेबल मार्कर्स का क्या रोल होता है। ठीक है, तो सेलेक्टेबल मार्कर्स जो होते हैं उनका यूज हम लोग करते हैं टू आइडेंटिफाई ट्रांसजेनिक सेल्स। ठीक है, जब हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कराते हैं या जो फॉरेन डीएनए जब हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उसमें कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमारा फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस कर जाता है, और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें नहीं कर पाता है। तो उसमें से हमको सेलेक्ट करना होता है कि किसमें एंट्री हो गई है फॉरेन डीएनए की। तो उसको पता लगाने के लिए कि कौन सा ट्रांसजेनिक प्लांट हो गया है जिसमें कि दूसरा फॉरेन डीएनए एंटर कर चुका है, सेलेक्टेबल मार्कर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर्स का यूज क्या होता है, टू आइडेंटिफाई ट्रांसजेनिक सेल्स। अगला है 6, विच एंजाइम इज यूज्ड फॉर डाइजेस्टिंग प्लांट सेल वॉल। ठीक है, प्लांट सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग सेलुलोज एंजाइम यूज करेंगे। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज जो होते हैं वो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, लाइगेज होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, ये अनवाइंडिंग के लिए यूज होते हैं हेलिकेज। 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है 7, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम स्मॉल सेक्शन ऑफ टिश्यू। ठीक है, स्मॉल सेक्शन ऑफ टिश्यू से पूरा का पूरा प्लांट ग्रो कराने का जो मेथड होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोपागेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपागेशन। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, माइक्रो प्रोपागेशन। ठीक है, और किसी स्मॉल सेल से या जो स्मॉल टिश्यू से हम लोग बनाते हैं उस टिश्यू को एक्सप्लांट बोलते हैं। ठीक है, जिस प्लांट से या प्लांट पार्ट से या छोटे सेक्शन ऑफ टिश्यू से हम लोग प्लांट ग्रो कराते हैं उसको एक्सप्लांट बोलते हैं, और उसके पास जो कैपेबिलिटी होती है नए प्लांट में कन्वर्ट होने की उसको टोटिपोटेंसी बोलते हैं। ठीक है, आगे है 8, व्हाट इज कॉमनली यूज्ड रिपोर्टर जीन इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में रिपोर्टर जीन कौन सा है जिसका हम लोग यूज करते हैं। इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। ठीक है, GUS बीटा ग्लूकोरिनडेज,
और उसके बाद में है GFP, ठीक है, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन। इन दोनों का यूज करते हैं एज ए रिपोर्टर जीन। ये क्या करते हैं? रिपोर्टर जीन जो होते हैं वो करते हैं टू इन्वेस्टिगेट जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, ठीक है, ये पता लगाते हैं जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशन का, ठीक है। आगे है 9, व्हाट इज द टर्म फॉर प्लांट विथ अल्टर्ड जीनोम्स प्रोड्यूस्ड थ्रू बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो प्लांट मिलते हैं उसको हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट बोलते हैं, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ठीक है, क्योंकि इनमें अदर सोर्स का भी जेनेटिक मटेरियल आ जाता है, ठीक है। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बायोटेक्नोलॉजी या प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो भी प्लांट्स बनते हैं उनको हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट बोलते हैं। आगे है व्हाट टेक्निक इज यूज टू एम्पलीफाई डीएनए सीक्वेंस? तो अभी हम लोगों ने देखा था डीएनए सीक्वेंस को एम्पलीफाई करने के लिए, इनका नंबर बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ कॉपी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो पीसीआर यूज करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह से एलाइजा है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, ठीक है, इसका भी यूज होता है, किस लिए होता है वो हम लोग आगे देखेंगे अभी। आगे है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्लांट बायोटेक्नोलॉजी फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट? ठीक है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट में प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का क्या एडवांटेज है? राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव। इंक्रीज्ड यील्ड, डिस्टेंस, डिजीज रेजिस्टेंस और इन्हांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है, जो प्रोडक्टिविटी होगी प्लांट की वो बढ़ जाएगी, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाएगा और डिजीज से या पेस्ट से रेजिस्टेंस डेवलप होगा, ठीक है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे है 12, विच जीन कन्फर्स रेजिस्टेंट टू द हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट इन ट्रांसजेनिक प्लांट? ठीक है, इसमें बताना है कौन सा वाला जो जीन है जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड के थ्रू, ठीक है, तो वो हो जाएगा सी, EPSPS जीन, ठीक है। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे है 13, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सिन इन प्लांट टिश्यू कल्चर? ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर में ऑक्सिन का क्या रोल होता है? इसका रोल होता है रूट इंडक्शन, ठीक है, ये रूट इनिशिएशन को इंड्यूस करता है। और उसी तरह से है सूट इंडक्शन, तो ये साइटोकाइनिन का काम होता है, ठीक है, ये किसका काम होता है? ये साइटोकाइनिन का काम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ए। आगे है 14, which biotechnological method can be used to introduce multiple gene into a plant? ठीक है, मल्टीपल जीन इंटू अ प्लांट साइमल्टेनियसली, एक साथ हमको कई सारा जीन किसी प्लांट में इंट्रोड्यूस कराना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कौन सा टेक्निक यूज करेंगे? तो पार्टिकल बम्बार्ट, ठीक है, पार्टिकल बम्बार्टमेंट। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, पार्टिकल बम्बार्टमेंट से हम लोग एक साथ कई ठो फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू डिटेक्ट ट्रांसजीन इंटीग्रेशन इन प्लांट? ठीक है, डिटेक्ट करने के लिए ट्रांसजीन, है ना, ट्रांसजीन मतलब डीएनए है, ट्रांसजीन मतलब डीएनए इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसको डिटेक्ट कराना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? डीएनए सैंपल में से स्पेसिफिक डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए साउदर्न ब्लॉटिंग कराते हैं। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, साउदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। अगला है 16, what is the purpose of using agrobacterium rhizogenes in plant biotechnology? प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन को यूज हम लोग क्यों करते हैं, किस पर्पज के लिए? तो इसका यूज हम लोग करते हैं टू इंड्यूस रूट फॉर्मेशन, ठीक है, रूट फॉर्मेशन के इंडक्शन के लिए हम लोग ये एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स यूज करते हैं। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे है 17, which technique is used to separate DNA fragment based on size? ठीक है, साइज के बेस पे डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक। अगला है 18, व्हाट इज द रोल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? तो ये डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस पॉइंट से ब्रेक करने का काम करता है, ठीक है। तो डीएनए क्लीवेज में इसको यूज कहाँ पे होता है? डीएनए क्लीवेज में होता है। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, डीएनए क्लीवेज, ठीक। अगला है 19,
विच मेथड इज यूज टू ट्रांसफर जीन्स इनटू प्लांट प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, कौन सा मेथड हम लोग यूज करते हैं जीन को ट्रांसफर करने के लिए प्लांट प्रोटोप्लास्ट में? तो इसका राइट आंसर है ए, इलेक्ट्रोपोरेशन। 19 का राइट आंसर है ए, इलेक्ट्रोपोरेशन के थ्रू हम लोग जीन ट्रांसफर करते हैं प्लांट के प्रोटोप्लास्ट में। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मार्कर यूज्ड इन प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन में कॉमन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मार्कर तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं? कैनामाइसिन रेजिस्टेंस। कौन सा? कैनामाइसिन रेजिस्टेंस। तो 20 का राइट आंसर क्या है? ए। आगे है 21, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्राइमरी गोल क्या है? तो इसका गोल क्या हो सकता है? हमको बेनिफिट मिले, यानी टू इंट्रोड्यूस डिजायरेबल ट्रेड्स, ठीक है, जो डिजायरेबल ट्रेड्स है जो हम चाहते हैं उसको अगर हमको इंट्रोड्यूस कराना है प्लांट में तो उसके लिए हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करेंगे, ठीक। आगे है 22, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जीन बार, ठीक है, फंक्शन ऑफ जीन बार या बार जीन इन ट्रांसजेनिक प्लांट, इसमें क्या काम होता है? तो ये प्रोवाइड कराता है कन्फर्स हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंस कन्फर करता है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे है 23, व्हाट इज सोमा क्लोनल वेरिएशन, ठीक है, व्हाट इज सोमा क्लोनल वेरिएशन, सोमा क्लोनल वेरिएशन क्या है? तो ये है जेनेटिक वेरिएशन इंड्यूस्ड इन टिश्यू कल्चर, ठीक है, टिश्यू कल्चर मेथड के थ्रू जेनेटिक वेरिएशन लाना, इसमें प्लांट्स में। तो 23 का राइट आंसर हो गया बी। आगे है व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, पीईजी इन प्लांट प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, पीईजी का रोल क्या है प्लांट प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में? तो ये क्या काम करता है? ये करता है फैसिलिट है ना, फैसिलिटेट्स प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, ठीक है, ये फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में, ठीक। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे है 25, what is the function of the VIR जीन इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसेंस, ठीक है, ट्यूबिफेसेंस में इसमें VIR जीन का रोल क्या होता है? ठीक है, तो ये क्या करता है? फैसिलिटेट डीएनए टीडीएनए ट्रांसफर, ठीक है, वीर जीन जो होता है वो टीडीएनए ट्रांसफर्स में हेल्प करता है, फैसिलिटेट टीडीएनए ट्रांसफर। 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे है 26, which of the following technique can be used to confirm द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसजीन इन अ प्लांट? फिर वही वाली बात आ गई, हमको क्या बताना है? ट्रांसजीन या कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट के बारे में पता करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिर वही साउदर्न ब्लॉटिंग, जो पहले आया था वही वाला है, साउदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे है 27, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग अ प्रोमोटर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, प्रोमोटर का रोल क्या होता है या क्या पर्पज होता है, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में? तो क्या काम होता है? तो टू ड्राइव जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, प्रोमोटर जो होता है वो जीन एक्सप्रेशन को ड्राइव करता है। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। आगे है विच टेक्निक अलाउ द विजुअलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस विद इन प्लांट सेल, ठीक है, किस टेक्निक के थ्रू हम लोग किसी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को विजुअलाइज कर सकते हैं प्लांट सेल में? तो फिश, या यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में ए, तो इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इससे पूरा होना चाहिए फ्लोरेसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन फिश, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है ये, तो इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे है व्हाट इज द टर्म फॉर प्लांट रीजनरेटेड फ्रॉम सिंगल सेल, ठीक है, सिंगल सेल से रीजनरेट हुआ है कोई प्लांट तो एक तरीके से क्लोन होते हैं वो, है ना, उसी प्लांट से रीजनरेट हो गया है तो क्लोन हो जाएंगे वो, तो क्लोनल प्लांट। तो 29 का ए हो जाएगा क्लोनल प्लांट। आगे है विच मेथड इज यूज टू इंड्यूस पॉलीप्लोइड इन प्लांट? तो ये तो हम लोग पहले जहाँ पढ़ चुके हैं, पॉलीप्लोइड अगर हमको प्लांट में इंट्रोड्यूस कराना है या इंड्यूस कराना है तो उसके लिए हम लोग कॉल्किसिन यूज करते हैं, जिसको कॉल्चिकम ऑटमनेल से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। आगे है व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग अ बाइनरी वेक्टर इन प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, बाइनरी वेक्टर हम लोग यूज करते हैं या क्या पर्पज होता है यूज करने का प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन में? तो इसका आंसर है सी, टू सेपरेट टी डीएनए रीजन फ्रॉम VIR जीन, ठीक है,
टी डीएनए रीजन को वीआईआर जीन से सेपरेट करने के लिए टीआई प्लाज्मिड में, ठीक है, सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बाइनरी वेक्टर यूज करते हैं। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे है 32, विच मेथड इज यूज टू इंड्यूस म्यूटेशन इन प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग में म्यूटेशन इंड्यूस कराना है तो उसके लिए हम लोग यूज कर लेंगे केमिकल म्यूटाजेंस, ठीक है, या केमिकल म्यूटाजेनेसिस। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे है 33, विच टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इन्वॉल्व द कल्चर ऑफ आइसोलेटेड प्लांट सेल इन लिक्विड मीडियम, ठीक है, प्लांट सेल का कल्चर हम लोग कराएंगे लिक्विड मीडियम में, तो उसको हम लोग बोल देंगे सस्पेंशन कल्चर, उसको क्या बोलेंगे, सस्पेंशन कल्चर। आगे है 34, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का सिग्निफिकेंस बताना है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक सीड, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक सीड। इसके अलावा क्या है, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस प्ले अ क्रिटिकल रोल इन क्लोनल प्रोपागेशन एंड इज अ पावरफुल टूल फॉर सिंथेटिक सीड, ठीक है, टूल फॉर सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन एंड क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है, तीनों के लिए ये है इसका सीड, सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन और क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, सोमैटिक सेल से पहले एम्ब्रियो डेवलप करते हैं और एम्ब्रियो डेवलप करने के बाद उसको या तो प्रिजर्व करेंगे या तो फिर उससे सिंथेटिक सीड बनाएंगे, ठीक है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ए। नाम ही है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सोमैटिक सेल से एम्ब्रियो डेवलप कराते हैं। आगे है 35, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनपीटी डबल आई जीन इन ट्रांसजेनिक प्लांट, ठीक है, ये हमको याद रखना है, एनपीटी सेकेंड जीन, ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट में इसका क्या फंक्शन होता है, तो ये क्या करता है, कन्फर्म कैनामाइसिन रेजिस्टेंस, ठीक है, ये क्या करता है, कैनामाइसिन रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे है 36, विच टेक्निक इज यूज टू सेपरेट एंड एनालाइज प्रोटीन सैंपल, ठीक है, अब यहाँ पे प्रोटीन को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए क्या होता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या कराएंगे, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। साउदर्न ब्लॉटिंग डीएनए को डिटेक्ट कराने के लिए, आरएनए डिटेक्ट कराने के लिए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, और प्रोटीन डिटेक्ट कराने के लिए हम लोग क्या कराते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग कराते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का सी। आगे है 37, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का क्या रोल है, तो इसका रोल है हाइब्रिड प्लांट प्रोडक्शन, ठीक है, इसका क्या है रोल, तो हाइब्रिड प्लांट प्रोडक्शन। 37 का राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे है 38, विच मेथड इज यूज टू इंट्रोड्यूस लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स इनटू प्लांट सेल, ठीक है, लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स को प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम लोग कौन सा वाला मेथड यूज करेंगे, तो उसके लिए है माइक्रो इंजेक्शन, के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, माइक्रो इंजेक्शन। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी डी, माइक्रो इंजेक्शन। आगे है 39, विच बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक इज यूज टू स्टडी जीन एक्सप्रेशन एट एमआरएनए लेवल, ठीक है, यानी आरएनए लेवल पे, या आरएनए को हमको डिटेक्ट करना है तो फिर वही आ गया, आरएनए को डिटेक्ट करना है तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, ठीक है, यूज टू स्टडी जीन एक्सप्रेशन एट एमआरएनए लेवल, तो उसको हम लोग के लिए कौन सा टेक्निक यूज करना है, तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। आगे है 40, व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी इन प्लांट, प्लांट में एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसका है टू सप्रेस स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, इसका मेन एप्लीकेशन क्या है, स्पेसिफिक कोई जीन है तो उसके एक्सप्रेशन को सप्रेस करना, दबा देना, ठीक। और भी है इसका काम, तो फ्रूट रैपनिंग में है, इनहांस सेल्फ लाइफ है, ठीक है, रिडक्शन ऑफ लिग्निन कंटेंट, enhancement of nutritional quality, बैक्टीरिया एंड वायरस रेजिस्टेंट और अल्टर्ड फ्लावर कलर, ठीक है, ये सब भी काम होता है, ये सब भी रोल है एंटीसेंस टेक्नोलॉजी का एक प्लांट में। 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे है 41, विच मेथड इज यूज टू स्टडी प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस इन प्लांट, ठीक है, प्रोटीन से प्रोटीन के इंटरेक्शन या प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के स्टडी के लिए हम लोग यह यूज करते हैं, तो ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम, ठीक है, ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम को हम लोग यूज करते हैं प्लांट में प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के स्टडी के लिए। आगे है 42, विच एंजाइम इज यूज्ड इन द गोल्डन राइस प्रोजेक्ट, ठीक है, गोल्डन राइस प्रोजेक्ट में कौन सा एंजाइम यूज होता है टू प्रोड्यूस
बीटा कैरोटीन, ठीक है। गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन प्रोडक्शन के लिए हम लोग कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा वाला एंजाइम है, तो इसका राइट आंसर है, ठीक है, फाइटोइन सिंथेज। कौन सा एंजाइम, एंजाइम का नाम केवल याद रखना है, फाइटोइन सिंथेज। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे है 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक फॉर जीन मैपिंग इन प्लांट, ठीक है। प्लांट में जीन मैपिंग के लिए हम लोग कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर है ए, फिश फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। कोई जीन या कोई डीएनए सीक्वेंस है जिसको लोकेट कराना है, ठीक है, या उसकी मैपिंग करानी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन फिश यूज करते हैं, ठीक है। क्या करता है ये, विजुअलाइज एंड मैप द जेनेटिक मटेरियल इन एन इंडिविजुअल सेल्स इंक्लूडिंग स्पेसिफिक जीन्स और पोर्शन ऑफ जीन, ठीक है। किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक जीन को या किसी पोर्शन ऑफ जीन को ये लोकेट कराता है, ठीक है, विजुअलाइज कराता है, लोकेट कराता है। उसी तरह से एलिजा को भी हम लोग देख लेते हैं, एलाइजा, तो इसका फुल फॉर्म हम लोग भी देखे हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, ठीक है, इज एन इम्यूनोलॉजिकल एस्से यूज्ड टू मेजर एंटीबॉडीज, एंटीजन, प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन इन बायोलॉजिकल सैंपल में, ठीक है। इसका हम लोग यूज करते हैं कोई पर्टिकुलर एंटीजन, एंटीबॉडी, प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए। कौन सा तो मेथड, तो एलाइजा यूज करते हैं, ठीक है। एलाइजा का यूज हम लोग एचआईवी के डिटेक्शन में भी करते हैं ना, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन रहा प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से, है ना। तो आप स्टडी करिए, देखिए, फिर कुछ होगा तो और प्रॉब्लम बताइएगा, फिर आगे हम लोग और क्वेश्चन के साथ फिर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।